तो हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब मौजूद हैं। कारा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि आपके खिलाफ एक आप इत्तेहादी हैं नून लीग के, एक अलायंस बना रही है अपोजिशन, कोई खतरे की बात तो नहीं लगती आपको? सिंगल हैंडेडली कोई भी जमात, कोई भी लीडर जो है वो खुद अपने तई मामलात को ठीक नहीं कर सकता, मुल्क को नहीं चला सकता। ये एक अच्छी मैं समझता हूँ ट्रेनिंग है उनकी, या पीटीआई के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। जहां तक ताल्लुक है हुकूमत को चैलेंज, तो अपोजिशन अगर सड़कों पे आएगी, एहतजाज करेगी, तो थोड़ा बहुत हुकूमत के लिए मसला जरूर बनता है कि एक अमूमी फिजा में थोड़ा सा इर्ताश सा रहता है, गैर यकीनी थोड़ी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पहले ही है, लेकिन ये इस मुल्क की एक तारीख है कि एहतजाजी तहरीकों से हमने भी बहुत चलाई और हमारे खिलाफ भी चलती रही। एहतजाजी तहरीकों से हुकूमतें नहीं जाती, हाँ किसी गैर आईनी इंटरवेंशन के नतीजे में हुकूमतें जाया करती हैं। हम तवक्को करते हैं कि माजी से सबक सीखते हुए अब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन किसी अदालत या और इदारे की तरफ से नहीं होगी। अपोजिशन जो है वो एहतजाज भी करे, वो अपना एक प्रेशर भी बिल्ड करे, लेकिन उनको ये भी चाहिए कि साइमल्टेनियसली वो इस निज़ाम को आगे ले जाने और फेयर एंड फ्री इंतखाबात के लिए जो कानून साजी और जो असलूब तय करने हैं, उसके लिए अपोजिशन की जमातों से बैठ के बात करे, हुकूमत से बैठ के बात करे, तभी जो है वो मुस्तकबिल के अंदर एक फेयर इंतखाब के नतीजे में हुकूमत साजी हो सकेगी। तो ये एक अच्छा अमल होगा, वरना उनका हक है। अभी जो अलायंस बन रहा है, मेजरली जितनी भी जमातें उसमें शामिल हुई हैं, उन सबका एक मौक़िफ़ है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उस पर आप बात कर चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि ये अलायंस बनने के बाद एक और मर्तबा इनसे बातचीत के लिए बैठा जा सकता है? हुकूमत बैठने को तैयार हो सकती है? क्यों नहीं होना चाहिए। अगर अपोजिशन की जमातें मुश्तरका तौर पे आके बैठती हैं तो उनके साथ ये बात होनी चाहिए कि आप इलेक्शन चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, उसके लिए जो कोशिशें करने की जरूरत है वो एक मुतफिका राय लाए। लेकिन आप बात करें कायरा साहब अगले इलेक्शंस की, वो बात कर रहे हैं अर्ली इलेक्शंस की। आपको इनमें से कौन सा बीच का रास्ता समझ आता? देखिए, अर्ली इलेक्शन जो है ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ना ही ये मुतालबे कर देने से माना जाता है, बल्कि इसके लिए तो एक तसलसल से जद्दोजहद है। हाँ, अगर अपोजिशन इकट्ठे होकर कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करती है, हुकूमत को भी इस बात पे तैयार करती है और डायलॉग के नतीजे में ऐसा हो सकता है, क्या अर्ज है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता नहीं है। अच्छा, यानी करने से तो आप कह रहे हैं कि मुतालबा करने से अर्ली इलेक्शन माना नहीं जा सकता, लेकिन अगर तमाम जमातें के दौर में खान साहब के 2018 के इंतखाब में बिठा दिया गया और उसके नतीजे में एक हुकूमत तश्कील पाई, हम भी कहते रहे कि जल्दी इलेक्शन क्या हो गए थे। लेकिन अब ज़ाहिर है कि 62-63 की जो तशरीह हुई है उसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि अगर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी तरीक़े अदम एतमाद आ गई तो शायद हम एक और मरतबा देखें 2022 वाली कहानी रिपीट होते हुए। कारा साहब, सिंध के अंदर भी ये अलायंस अगर तो ये होता है, पहली बात आपके सवाल के जवाब में ना, आपके कमेंट के जवाब में, रादर आपने कमेंट किया, सवाल नहीं किया मुझसे। जी। आपके कमेंट के जवाब में सिर्फ इतना ही है कि अगर आईन और कानून के मुताबिक असेंबलियों के अंदर जो कुछ भी होता है वो जो है उसके ऊपर एतराज नहीं उठाए जाते, उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान जरूर होते हैं। वो आईन कानूनी रास्ते हैं, वो अडॉप्ट करने में तो कोई माने नहीं, गैर आईनी रास्ते ना। ठीक, सिंध में भी बगाड़ा साहब से मुलाकात रही और जाहिर है कि ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये लाइन्स ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध में भी, यानी बैक वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। पीपल्स पार्टी को कोई टेंशन तो नहीं होगी इससे, इनके इत्तेहाद से सिंध में? देखिए, ये कहना कि पीपल्स पार्टी को कोई परवाह नहीं है, ये तो बड़ा तकब्बुर का लफ्ज़ है, मैं तो नहीं बोलता। लेकिन तारीख यही है कि पीपल्स पार्टी सिंध में पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। अच्छा। अगर कोई जमातें इकट्ठी होती हैं तो वो अवाम की खिदमत की तरफ आएंगी तो अच्छा अमल है, करें जाके। पीपल्स पार्टी ने तो लोकल पार्टी तो इलेक्शन भी स्वीप किया है, पीपल्स पार्टी ने तो सिंध और कराची और हैदराबाद में भी इलेक्शन जीते हैं, सो पहले से बेहतर है। लेकिन अगर अपोजिशन इकट्ठी होती है
तो ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इदारों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कारा साहब, और वो कभी कभी बातचीत कराने में भी होती है, कभी कभी बातचीत ख़राब करने में भी होती है। ये जो चीफ जस्टिस साहब की वफ्द से मुलाकात हुई है पीटीआई के, और फिर उससे पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म से भी हुई है, ये कोई गैर आइनी अमल नहीं है, ये बल्कि जमहूरी अमल है। आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं बहाली में एतमाद की दोनों जानिब से? चीफ जस्टिस साहब का ऐसा ना कोई रोल है कानूनी तौर पे, ना होना चाहिए। उनको जो मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से उन्होंने मुलाकात करके उनसे तजावीज़ मांगी है जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए, अपोजिशन से भी मांगनी चाहिए थी, उन्होंने मांग ली हैं। इससे ज़्यादा का मेरे इल्म में नहीं है, और इससे ज़्यादा चीफ जस्टिस साहब का रोल भी नहीं बनता। सियासत के अंदर वो बिल्कुल नहीं आएंगे। उन्होंने बल्कि जो जो रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने कहा है कि आप सिस्टम के अंदर रहें, वो क्योंकि जब इन्होंने उनसे ये बातें की कि हम सिस्टम के ऊपर हमें एतराज़ है, खान साहब की जेल के बारे में, बाकी अपने दोस्तों के बारे में, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, फला फला, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप सिस्टम के अंदर रह के अपनी कोशिश कीजिए। ठीक। आप लोगों के नून लीग के साथ जो इख्तलाफात थे, सुनने में आ रहा है कि वो ख़त्म हो गए हैं। कुछ हो गए जी, कुछ हैं, हो जाएंगे। हमें तवक्को है कि मुस्लिम लीग की क़यादत उनको जल्द एड्रेस कर लेगी। लेकिन कारी साहब, ये कितनी आयरनी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं एजाज चौधरी साहब के, और उस पर अमल दरामद नहीं होता, फिर वो एहतजाजन इजलास की सदारत भी नहीं करते, शरीर रहमान साहिबा कर रही हैं। तो ये आप समझते नहीं है कि हुकूमत क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि ये तो बड़ा एक मेजर पॉइंट है, आपकी पार्टी से ताल्लुक़ है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, एहतजाजन वो चेयर भी नहीं कर रहा है। सच्ची बात है, आपको नहीं पता वजह क्या है? का जवाब मुझे भी मिल गया, आपको भी मिल गया। ठीक है कारा साहब, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ रिवायतों को तोड़ना भी तो पड़ता है कारा साहब, उसके लिए फिर दमखम होना चाहिए। तो गिलानी साहब तोड़ रहे हैं ना, हर चीज का अपना एक असलूब है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी। ऐसी अफवाहें हैं, खबरें हैं, और बिलावल साहब पहले भी खैर इसका अपने एक जलसे में खिताब करते हुए जिक्र कर चुके हैं 2.5 साल के फॉर्मूले पे। ऐसी मार्केट में खबरें हैं कि शायद अर्ली इलेक्शन हो जाए और बिलावल साहब अगली चॉइस हो, या फिर इलेक्शन वक्त पर हों अपने, और अगली बारी बिलावल भुट्टो जरदारी। देखिए, अगली बारी बिलावल भुट्टो जरदारी मेरा भी नारा है, मेरी जमात के एक कारकुन का नारा है। हर जमात का कारकुन ये हक रखता है कि ये नारा लगाए, और हमें तवक्को है कि अगली बारी अवाम के वोटों से आनी है, और इंशाअल्लाह ताला हम अवाम के पास जाएंगे। बिलावल साहब ने अपनी पॉलिटिक्स में और अपने 1.5 साल या 1.25 साल जो उनको टाइम मिला बतौर वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, और हम लोगों के पास जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे, और बिलावल साहब इंशाअल्लाह अवाम के वोटों से बनेंगे, वो किसी साजिश के नतीजे में वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब साजिश के नतीजे में वज़ीर आज़म बने? मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, जो आपने कहा ना कि ये अर्ली इलेक्शन, फलां इलेक्शन, तो ये किसी ऐसे नतीजे में ही हो सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन अव्वल तो होंगे नहीं, और साजिश के नतीजे में बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। देखिए, अर्ली इलेक्शन अगर तो अपोजिशन गवर्नमेंट से बैठ के कोई मुज़ाकरात के नतीजे में, कोई एमिकेबल सेटलमेंट के नतीजे में आती है तो बिस्मिल्लाह, फिर क्या अर्ज है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, और अगर किसी का ख्याल है कि वो जोर जबरदस्ती से नए इलेक्शन करा लेगा, तो ये तो कोई और ही हो सकता है, जमहूरी अमल के नतीजे में तो नहीं है। अच्छा, वैसे आपकी पर्सनल राय, कि आपको ये इत्तेहाद जो बन रहा है अपोजिशन का चलता हुआ दिखाई देता है? देखिए, इत्तेहाद के अंदर ये जो बातें होती है ना कि इनमें मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, बड़े तल्ख रहे, ये माजी में भी इसी तरह होता था। हमने जो इत्तेहाद बनाए, हमारे साथ भी हमारे मुखालिफ लोग होते थे, एब्सोल्यूट राइट विंग की जमातें भी होती थी, सेंटर ऑफ द लेफ्ट भी होती थी, हम भी होते थे, और हमारे खिलाफ जो इत्तेहाद बनते रहे वो भी ऐसे थे। पीडीएम में भी तो हम इकट्ठे थे ना सारे। लेकिन अब की बार आपके पास मौलाना फजल रहमान साहब का आशीर्वाद भी तो रही है ना, अगर आप साथ मिला लें तो एक अलग बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कई वो इत्तेहाद तो कई तरह बन सकते हैं। ठीक है, कमर जमान गारा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।